नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी आग्नेय, ऑप्शन सी कायांतरित या परिवर्तित, ऑप्शन डी परतदार या अवसादी। तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन डी, परतदार या अवसादी चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कार्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में कार्बेट टाइगर रिजर्व स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 5 मई 1951 को, 10 जून 1950 को, 7 अप्रैल 1948 को, 10 जुलाई 1949 को। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम क्या है। आपका ऑप्शन है इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन सोसाइटी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ईरानियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का पूरा नाम है। अगला प्रश्न है, फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन ए दूध के, ऑप्शन बी चाय के, ऑप्शन सी पानी के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फास्फेटेज परीक्षण दूध, चाय, पानी सभी के विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जल मार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है। तो आपका ऑप्शन है पाक जल डमरू मध्य, मलक्का जल डमरू मध्य, स्वेज नहर, पनामा नहर। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वेज नहर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है भारत और चीन, चीन और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो दोस्तों आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत और चीन। भारत और चीन देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है। ट्रक कृषि संबंधित है किससे। ऑप्शन ए साग सब्जी से, ऑप्शन बी दूध से, ऑप्शन सी अनाज से, ऑप्शन डी मुर्गी पालन से। तो दोस्तों उत्तर होगा ऑप्शन ए, साग सब्जी से ट्रक कृषि संबंधित है। किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्ना उद्यम का दर्जा मिला। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 2011 में, 2012 में, 2013 में, 2014 में। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2013 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को महारत्ना उद्यम का दर्जा मिला। आपका अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी कौन सी। तो दोस्तों ऑप्शन ए अखिल भारतीय संघ, ऑप्शन बी भारत संघ, ऑप्शन सी संयुक्त भारत, ऑप्शन डी भारतीय परिसंघ। तो आपका उत्तर है ऑप्शन ए, अखिल भारतीय संघ। दोस्तों अखिल भारतीय संघ भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन है दूसरी बैठक में, तीसरी बैठक में, चौथी बैठक में, पांचवी बैठक में। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पांचवी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल है क्या। तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति राज्यसभा तथा लोकसभा भारतीय संसद में शामिल है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक है। तो आपका ऑप्शन है मध्य महाद्वीपीय में, प्रशांत महाद्वीपीय में, मध्य अटलांटिक में, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी में। तो दोस्तों उत्तर है ऑप्शन बी, परिप्रशांत महासागरीय में ज्वालामुखी विस्फोट सर्वाधिक है। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कवेट श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है। ऑप्शन है यूरेनियम, तांबा,
जास्ता लौह अयस्क। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी लौह अयस्क। जनगणना वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर प्रतिशत क्या था? तो दोस्तों ऑप्शन है 33.15%, 32.15%, 30.15%, 31.15%। तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी 31.15%। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? तो आपका ऑप्शन है साबरमती आश्रम से, पवनार आश्रम से, सेवाग्राम आश्रम से, रामानंदिया आश्रम से। तो आपका उत्तर है ऑप्शन ए साबरमती आश्रम से। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? ऑप्शन ए वी पी मेनन को, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन सी कृष्णा शाही को, ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी को। तो आपका उत्तर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग दिया गया था। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है किससे? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग से, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से अनुच्छेद 338 संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो दोस्तों ऑप्शन है राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए राज्यपाल के द्वारा। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? आपका ऑप्शन है 1982 में, 1986 में, 1984 में, 1980 में। तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। सर्टोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? ऑप्शन है अंडाशय, वृक्क, यकृत, वृषण। तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी वृषण में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी पेरिस में, ऑप्शन डी रोम में। तो आपका उत्तर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? तो दोस्तों ऑप्शन है आंत में, यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन डी की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन सी की कमी से। तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 कोश के संबंधों के तहत प्रयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए संविधान से, ऑप्शन बी भारत की प्रभुत्व एकता और अखंडता से, ऑप्शन सी सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा से, ऑप्शन डी प्राकृतिक पर्यावरण से। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए संविधान से। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन बी सलाहकारी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन सी संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, ऑप्शन डी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। आद्यम यानी मिड डे भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 1991 में, ऑप्शन बी 1993 में, ऑप्शन सी 1995 में, ऑप्शन डी 2000 में। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी 1995 ईस्वी में माध्यम भोजन योजना शुरू की गई थी। मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन थे? आपका ऑप्शन है हेमचंद्र, बल्लाल, विशाखा दत्त, पद्मगुप्त। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के रचयिता थे। वायुमंडलीय कारणों से पानी के न होने पर भी उसके दिखने के भ्रम को कहा जाता है। ऑप्शन है मृग तृष्णा, साधवल, भ्रांति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है ऑप्शन ए मृग तृष्णा। जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं, उन्हें कहा जाता है ऑप्शन ए जीविका कृषक, ऑप्शन बी जनजाति, ऑप्शन सी जैव कृषक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर है ऑप्शन ए जीविका कृषक। दोस्तों जो लोग मात्र अपनी खपत के लिए ही पर्याप्त कृषि करते हैं और बाजार में बिक्री के लिए नहीं करते हैं, तो सिर्फ उन्हें जीविका कृषक कहा जाता है।
कौन सा शब्द समुदायों के कई पीढ़ियों में जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए लोक ज्ञान, ऑप्शन बी अनुभव, ऑप्शन सी दूरदर्शिता, ऑप्शन डी चतुरता। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लोक ज्ञान। लोक ज्ञान दोस्तों जमा पारंपरिक ज्ञान का सबसे अच्छा वर्णन करता है। यदि आप दो पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने में सहायता करने का प्रयास रहे हैं तो आपको क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए साक्षी, ऑप्शन बी मध्यस्थ, ऑप्शन सी अधिवक्ता, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी मध्यस्थ। यदि आप दो पक्षों को उनके मतभेदों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको मध्यस्थ कहा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी चंबल नदी पर, ऑप्शन सी ताप्ती नदी पर, ऑप्शन डी माही नदी पर। तो आपका उत्तर है चंबल नदी पर। ऑप्शन बी जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियना में, ऑप्शन बी लुसाने में, ऑप्शन सी जिनेवा में, ऑप्शन डी मैड्रिड में। तो आपका उत्तर है ऑप्शन बी लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता? ऑप्शन ए कर्णम मल्लेश्वरी, ऑप्शन बी सानिया मिर्जा, ऑप्शन सी पीवी सिंधु, ऑप्शन डी साइना नेहवाल। तो आपका उत्तर है ऑप्शन ए कर्मल मल्लेश्वरी व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीती। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी अमिताभ कांत, ऑप्शन सी अरविंद पनगढ़िया, ऑप्शन डी राव इंद्रजीत सिंह। तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सर्वाधिक है। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार को, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का पठार को, ऑप्शन सी मालवा का पठार को, ऑप्शन डी बघेलखंड का पठार को। तो आपका उत्तर है छोटा नागपुर का पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहा जाता है। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष में अधिकारों और प्रिवी पर्सी की समाप्ति कब की गई? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1962 में, ऑप्शन डी 1971 में। तो आपका उत्तर है ऑप्शन डी 1971 में भारतीय रियासतों के शासक के विशेष अधिकारों और प्रिवी पर्सी की समाप्ति की गई थी 1971 ईस्वी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1934 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1947 में। तो आपका उत्तर है ऑप्शन सी 1945 में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी आप कमेंट में बताइए। और दोस्तों हमारे चैनल पर अनेक जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो उपलब्ध है, आप एक बार जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।